Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, Good so evening, sir. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जरा बताएं एक बार, कैसे हैं भाई? Sir, very good. वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार सभी बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करिए। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लो सभी भाई। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो यहाँ पे कैमरा ऑफ करके बैठा हो। अगर कैमरा ऑफ करके, चलो ठीक है, जिसका नेटवर्क इशू कोई बात नहीं, बट जो प्रॉपरली ऑन कर सकते हैं वो प्रॉपरली अपने अपने कैमरे ऑन रखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज ही कलाक्षी, आपका कैमरा अभी भी ऑन नहीं हुआ दोस्त? सर मैंने डोंट अलाउ कर दिया था। क्या कर दिया था? डोंट अलाउ कर दिया था कैमरा के लिए गलती से। अच्छा, अलाउ करना चाहिए था आपको ना। चल कोई बात नहीं। चलिए तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्कोर रैंकिंग इंस्टीट्यूट। और स्वागत है आपका इस आपकी प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, और आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैं जिसका नाम लूंगा पहले अटेंडेंस लगाएंगे ताकि मैं देख पाऊंगा कौन कौन आया है। ठीक है, रियांश। Sir, monitor. Present, sir. आराध्या सोनवी। Present, sir. आद्विक घ्याली। Present, sir. अनवी 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 कैमरा ऑन करो। अर्थ गुप्ता। अशरा। भाई जिसका नाम लेता रहा हूँ फास्ट फास्ट बोलते रहो। अपूर्वा। ग्रंथ। जुनैद अहमद। कृष्ण कुमार। क्षितिज। कैमरे पे हाथ रखो थोड़ी देर के लिए। एमडी फहद। Present, sir. माइक पे हाथ रखो थोड़ी देर के लिए। मिशिका। अशानी। पलाक्षी। Here, sir. सारा फतीमा। Present, sir. सुरेंद्र यादव। सूर्यवीर। Present, sir. उजैर। Present, sir. तनिष्का गुप्ता। जैनब। मियां नफी। Present, sir. निष्कर्ष। Present, sir. ओके दोस्त, चलो अब माइक ऑफ कर लो सभी के सभी, और देखते हैं भाई आज की क्लास की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। प्लीज माइक ऑफ कर लो सभी बच्चे, किसी का माइक अननेसेसरी ऑन ना हो, वरना वो डांट खाएगा मेरे से। चीज ध्यान रखें। देख, माइक ऑफ करो भाई।
माइक ऑफ करो यार, तुम माइक को ऑफ क्यों नहीं करते? चलिए आ जाओ। हाँ, किसका ऑन है? तनिष्का बेटा। चलो ठीक है, अब बंद हो गया, अब बंद कर लो। चलिए प्यारे दोस्तों, तो करते हैं आज की अपने इस प्यारी से क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज हम क्या करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा। देखो प्यारे दोस्तों, आज है सैटरडे और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया बेटा कि जो ये सैटरडे होता है, यानी कि एवरी सैटरडे, ऐसे लिख देता हूँ एवरी सैटरडे। जैसे कि आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि एवरी सैटरडे आप लोगों की होती है प्यारे बच्चों क्या, डाउट क्लास। और मैं आप लोगों के बेटा डाउट क्लास लेता हूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लीज माइक ऑफ करो बेटा, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है तो मैं थोड़ा धीरे ही बोलूंगा। बेटा मॉनिटर मुझे नहीं बनाना, एक बात के पीछे पड़ जाते हो, मतलब नहीं बनाना मॉनिटर। अब बोलो क्या कर लोगे? चलो, तो आज जो हम करने वाले हैं, हम ये डाउट क्लास को क्रिएट करने वाले हैं और ये है अपने डाउट क्लास। यानी कि प्यारे बच्चों, अब तक हमारे इस बैच में 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन एंड देन लास्ट वन इज एडजेक्टिव, है ना? द लास्ट वन इज एडजेक्टिव। शांति ठाकुर माइक ऑफ करो अपना। अगर अननेसेसरी बेटा, अब अगर किसी बच्चे ने अगर अननेसेसरी माइक ऑन किया, आई विल इंस्टेंटली एग्जिट फ्रॉम दिस क्लास राइट नाउ। मैं अब एक्शन लेना स्टार्ट करूंगा, मैं इंस्टेंटली बेटा क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है? तो ये चीज आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। अब तक हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, ये चीज ध्यान रखना। जैसे कि मियां मफी है बेटा, मियां ने अपना यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो, 1 मिनट में देख लेता हूँ एक बार अपना। है ना? तो जो मियाम का है, जिसने बेटा कल हमारे साथ क्लास ली थी, उसका एडमिशन हो चुका है। तो अब क्या करना है मियाम बेटा आपको, कि रिकॉर्डिंग्स वीडियोस में सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, सारे के सारे टॉपिक्स के बेटा वीडियोस अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है। आपको अब इतना काम करना है, कल है संडे, तो बेटा संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। तो ये तो है नहीं बेटा आप पूरे दिन ही खेलोगे, 1-2 घंटे बेटा आप अपने पढ़ाई के लिए भी निकाल लेना, सेल्फ स्टडी कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। फिर इसी तरीके से जैसे पलाक्ष बेटा, पलाक्ष अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए अगर आप लोगों को, आपको अगर क्लासेस वगैरह पसंद आती है, ताकि आप डिले ना हो और आप है ना कि हमारे साथ साथ फिर आगे हमारे चलो। मैं ये नहीं चाहता कि बेटा कोई बच्चा मेरे के पीछे रह जाए। सारे स्टूडेंट्स को मैं साथ साथ लेके चलने की कोशिश करूंगा और बेहतरीन तरीके से हम चीजों को डेवलप करेंगे। पलाक्ष गुड ना, क्लियर है चीज? तो इस तरीके से हम, हाँ इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज का है अपना डाउट क्लास, और डाउट क्लास बेटा 40 to 45 मिनट्स की मैं रखूंगा, ज्यादा डाउट क्लास बड़ी नहीं रखेंगे, क्योंकि डाउट क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं डाउट ही लेता हूँ, आप लोगों को पता है। तो आज 3 टॉपिक्स के डाउट है जो मैं आप लोगों को लेता हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ पे डाउट्स भेजे नहीं है फोन में, तो मैं उनकी वो तो बना नहीं पाया प्रॉपरली, पीपीटी यानी कि पीडीएफ वगैरह, मेरे को टाइम नहीं मिला था। लेकिन जिन जिन ने डाउट्स भेजा मैं उनको यहाँ पे देख लेता हूँ कि किस किस ने मुझे क्या क्या डाउट भेजा। अगर मेरे पास यहाँ पे सेव होगा तो मैं यहाँ पे देख लूंगा, ठीक है? बाकी तो मैं आप लोगों से फिर पूछ ही लूंगा क्या डाउट्स हैं आपके, ठीक है? ऐसा तो मेरे प्यारे बच्चों चैट मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रखी हैं। मैं एक एक स्टूडेंट से यहाँ पे पूछ लूंगा, या फिर ऐसा करो कि अगर आपका कोई डाउट अगर आपके दिमाग में है तो जो आप बेटा कमेंट में टाइप भी कर सकते हैं आप लोग, है ना? आप लोग कमेंट में टाइप भी कर सकते हैं और एक स्टूडेंट का चैट जो ऊपर ही दिख रहा है मैं उसका डाउट भेज देता हूँ। या आप ऐसा कीजिए, अगर आपका कोई डाउट है ना तो आप अभी लाइव क्लास में मुझे व्हाट्सएप करते रहिए, मैं आप लोगों के डाउट्स सॉल्व करता रहूंगा तीनों टॉपिक्स के। हाँ ये तरीका सही है कि लाइव क्लास में बेटा देखो पूछूंगा आपसे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, तो आप ये कीजिए कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करते रहिए, मैं चेक कर लूंगा, है ना? आइए, अब यहाँ पे एक बच्चा है, इसका नाम तो बेटा, और जब भी आप डाउट भेजो ना नाम जरूर लिखा करो। तो इसमें मुझे दिख गया जुनैद का डाउट है, और जुनैद ये कह रहा है अपने आप में, ये जुनैद का डाउट है ना, नाम लिखा करूंगा मैं प्रॉपर ताकि पता है। जुनैद का डाउट है बेटा आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये कह रहा है कि बेटा आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, और पूछ रहा है मी एंड रिया आर फ्रेंड। एक कह रहा है बेटा मी एंड रिया
फिर कहता है आर फ्रेंड, मी एंड रिया आर फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन यानी कि एक ऑप्शन ये था और बी ऑप्शन इसमें ये था कि आई एंड रिया, आई एंड रिया, हाँ आई एंड रिया आर फ्रेंड्स, आई एंड रिया आर फ्रेंड्स। एक थी ये थी। तीसरी चीज इसमें थी रिया, रिया एंड आई, रिया एंड आई आर फ्रेंड्स, रिया एंड आई आर फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन ये था, मतलब ऑप्शन था। और फिर कहता रिया एंड मी आर फ्रेंड्स। तो प्यारे दोस्त अगर मैं बताऊं जुनैद, तो बेटा यही आपका करेक्ट आंसर है, ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिया नाउन है और इसके बाद में बेटा ये है और ये रिया यहाँ पे बेटा रिया के लिए ही यहाँ पे आया है आई। और बैक टू बैक बेटा जब दो सब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो आई से कनेक्ट करते हैं और आने वाले वर्ब जो होते हैं बेटा वो प्लूरल होते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे मी कोई बेटा ऑब्जेक्टिव केस है और ये रिया सब्जेक्टिव केस है, तो आप ऐसे ही नहीं क्रिएट कर सकते। आई एंड रिया आर फ्रेंड्स ऐसे भी नहीं बेटा, पहले नाउन फिर प्रोनाउन, इस तरीके से आप इन चीजों को डील करके चलिए। जुनैद अब आपका डाउट क्लियर हो गया ना दोस्त, बताते रहना। यस सर। चलो नेक्स्ट डाउट है बेटा ओशानी का डाउट है, और ओशानी यहाँ पे कह रही है बेटा यहाँ पे मुझे इसकी राइटिंग समझ नहीं आ रही दोस्त, या तो आप लिख के भेजो। ओशानी मुझे राइटिंग समझ नहीं आ रही, आप लिख के भेजिए, ठीक है, लिख के भेजिए आप मुझे। तनिष्का गुप्ता, तनिष्का गुप्ता क्या डाउट है आपका? मैनी स्टूडेंट, चलो देखते हैं, आ जाओ। तनिष्का गुप्ता कह रही है कि मैनी स्टूडेंट्स, यही डाउट है ना आपका? तनिष्का कह रही है अपने आप में मैनी स्टूडेंट्स, बेटा स्टूडेंट्स है तो फिर हैव लगेगा। मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड, मैंने स्कूल पार्टिसिपेटेड इन स्कूल। चलो ये क्वेश्चन है तनिष्का गुप्ता का। आप बेटा जो जो भेज रहे हैं ना वो पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा, फिर चीजों को आप लोग डीलअप करिएगा। ये तनिष्का का डाउट है ना, ये तनु का डाउट है, तनिष्का शॉर्ट में लिखा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बेटा तनिष्का गुप्ता फिर आपने पढ़ाई क्या, मेरे यही समझ नहीं आ रहा है। डाउट आता मेरे दोस्त किसी एक चीज में आना चाहिए था आपको। अगर आप तो ये भी कह दो कि सर मुझे तो पूरे चैप्टर में डाउट है, इसका मतलब आप क्लास में फिर एक्टिव ही नहीं थे। अरे सर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और इनडेफिनाइट में जैसे दोनों में सम इनफ आता है, तो उसमें कंफ्यूजन है कि दोनों फाइंड कैसे करेंगे पता अरे नहीं। अरे अरे डिस्ट्रीब्यूट देखो, अब यहाँ पे जो भी आपने भेजा मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको। देखो ध्यान से समझना, अब रुक जाओ, कोई डाउट मत भेजना, अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट रुक जाओ बस, मैं अभी करता हूँ। कहाँ गया इसने, कहाँ भेजा था? तनिष्का, तनिष्का कह रहे डिस्ट्रीब्यूट। बेटा डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है, चीजों को हम बांटने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब कि चीजें हमने बांट दी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि हमने चीजें क्या दी, बटे बांट दी है हमने चीजें। अब यहाँ पे कह रहे बेटा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब है कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। हाँ, और फिर कहते हैं बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि क्वांटिटी में कितना, मेजरमेंट्स की वहां पे बात करेगा। तो तीनों चीजें में अपने आप में क्लैरिफिकेशन है। ज्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्यारे बच्चे या तो आप रिकॉर्डिंग वीडियोस देख लीजिए, आपके पास में नोट्स सबसे आप रिवाइज कर लीजिए। क्यों तनिष्का, आप परफेक्ट है ना? यस तनिष्का सर। चलो बहुत बढ़िया। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? बोलो सर मुझे डाउट है। एक एक करके बोलो बेटा, ऐसे सब रुको रुको रुको, पहले मैं ये है ना डाउट, फिर डाउट क्लास का मतलब नहीं रह जाएगा फिर आप ऐसे करोगे तो। एक मिनट रुको, मैं एक एक बच्चे से पूछता हूँ शुरू से। चलो अर्नब बलियान, रुक जाओ 2 मिनट के लिए। अब सारे बच्चे अपने अपने कैमरे ऑन कर लो। अर्नब बलियान, अर्नब बलियान क्लास में है? अर्नब बलियान क्लास में है? यस सर। बेटा कैमरा बंद क्यों कर रखा है क्लास में? सर वो भूल गया तो करना। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये बताओ कोई डाउट तो नहीं है किसी भी टॉपिक नो में, सर। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव? नो सर। ठीक है। रियांश कोई डाउट है दोस्त? नो सर। आराध्या सोनबी, जल्दी जल्दी बताएंगे, फास्ट बच्चे। आराध्या सोनबी, हाँ तो बताओ ना, जल्दी जल्दी बताओ। Dash boys in the class have not taken the test. डैश बॉय हैव
क्वेश्चन बोलो क्या था? डैश बॉय, सर बॉयज है। बॉयज हैव, सर हैव नहीं है, इन द क्लास हैव है। डैश बॉयज इन द क्लास। यस सर। हाँ, हैव नॉट टेकन, हैज नॉट टेकन, सर हैव है। ठीक है, आगे बोलो। हैज नॉट टेकन द टेस्ट, द टेस्ट, क्या बताना है इसमें? सर ऑप्शन है ए ईच, एवरी, नो, नो, सर एन नो नो, ओके, मैनी। चल सर इसमें से कौन देखो, सा आएगा? हाँ बता रहा हूँ ना, देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन है बेटा, डैश बॉय इन द क्लास हैव नॉट टेकन द टेस्ट, है ना। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं ईच की बात कर देता हूँ तो देखो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ईच सेटिस्फाई कर दूं तो ईच बॉय, तो मैंने कहा कि बेटा ईच बॉय, तो ईच बॉयज नहीं होता, क्योंकि दोस्त ये तो अपने आप में एक सिंगुलर होगा, इसका मतलब ये चीज यहाँ पे अपने आप में सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब अब देखना, जो बच्चा एक पूछ रहा था ना ईच और ये सारी चीजें, तो यहाँ पे अगर ईच की सेंस तो अपने आप में गलत होगी बेटा, नो आएगा नहीं, एवरी। ध्यान से समझना कि एवरी मेरे दोस्त कभी भी प्रोनाउन तो बनता नहीं है, वो जनरली अपने आप में एक एडजेक्टिव ही बनता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बेटा मैनी बॉयज, क्योंकि देखो मैनी भी अपने आप में प्लूरल की कंसीडर क्रिएट करेगा, तो फिर कह रहे हैं बेटा मैनी बॉयज इन द क्लास हैव नॉट टेकन द टेस्ट, कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने क्लास में टेस्ट को अटेम्प्ट ही नहीं किया। बात सही है आराध्या? आराध्या बात क्लियर है? हाँ चल, यस सर क्लियर है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अनवी। बेटा कोई डाउट है जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। अनवी, Yes, sir. हाँ बताएं। Sir, question what a kind of man he is. What a kind of man हाँ बोलो। He is. He is. He is, इसमें बताना क्या है? Kind of adjective. है काइंड ऑफ एडजेक्टिव? बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूजन है आपके, क्या बताना है इसमें? सर मैं बुक में यही क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? बुक में क्या लिखा है बताओ? What a kind man he is. What a kind of man he is है? मीन्स सर ऑफ नहीं होगा। ऑफ नहीं है, अच्छा। तो इसमें बताना क्या है? सर काइंड ऑफ एडजेक्टिव। काइंड ऑफ एडजेक्टिव? सर मेरे हिसाब से उसमें एडजेक्टिव निकाल के उसका काइंड बताना है। सर ऑफ नहीं आएगा इसमें। रुको रुको, मेरे को समझने दो, पूछ क्या रहा है इसमें। सर वो एडजेक्टिव का टाइप पूछ रही है, कौन सा आएगा। बेटा मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, शो मी द बुक, शो मी द बुक। एक मिनट, इसको बैक करो। तमाशा फास्ट ये बैक। सर ये 11th नंबर। 11 नंबर एक बार देखने दो। ये इंग्लिश ओलंपियाड की बुक है क्या? सर मैं स्कूल की बुक है। मेरे को दिख नहीं रहा डियर क्वेश्चन सही से, या तो आप मुझे फोटो खींच के भेज दो। एक काम करो Okay, प्रॉपर sir. स्टेज की फोटो, हाँ व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजो, जब तक मैं नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछता हूँ। अर्थ गुप्ता को डाउट है दोस्त? पॉजिटिव एडजेक्टिव वापस से समझा दो। देखो बड़ी सिंपल सा फॉर्मेट है अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव का।
देखो सिंपल से अगर बात करें तो ये डाउट है अपने आप में अर्थ का। देखो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करूँ तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है अपने आप में ओनरशिप की हम बात करते हैं। ओनरशिप मतलब किसी के अधिकार को आप जस्टिफाई करते हैं कि आपके अधिकार को दिखाने। अब चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो एडजेक्टिव हो, दोनों चीजों में हम इस चीज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अर्थ अपने आप में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की मैं बात कर देता हूँ, तो ध्यान से समझना। अब बेटा मैं अगर मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं क्या कह दूंगा, मैं अपने आप में ये कह दूंगा बेटा माय पेन, माय पेन, ये क्या है, मेरा पेन है। तो लॉजिकली आप देखो मेरे दोस्त कि पेन तो अपने आप में एक नाउन है और यू हैव टू ऐड डिटेल्स ऑफ द नाउन। इसका मतलब माय यहाँ पे क्या है, टेक्निकली आप इसको डिटरमिनर कह दो या आप इसको अपने आप में एक एडजेक्टिव कह दो। पेन किसका पेन है बेटा, मेरा पेन है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू से द पोजीशंस। मैं यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये आप ये भी लगा सकते हो यहाँ पे आवर क्लास। तो ये देखो क्लास फिर से क्या है, अपने आप में एक नाउन हो गया। और जब नाउन क्लास किसकी है बेटा, हमारी क्लास है, तो हम पोजीशन को दिखाने की कोशिश करें तो ये भी अपने आप में यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। दोस्त क्लियर है, आसान है। यस सर। अशरा, अशरा आप बताएं, जल्दी बताएं भाई, सबका नंबर आएगा। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो माइक ऑफ करो, गाना बंद करो, पढ़ लो पहले बैठ के। अपूर्वा कोई डाउट है दोस्त, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो। नो सर। चलो ग्रंथ। सर इंडेफिनेट एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं? अरे बेटा इंडेफिनेट का मतलब होता है वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे मैंने बोला बेटा मैनी स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोल दिया अपने आप में मैनी स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताओ ग्रंथ की मैनी स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट है, क्या एग्जैक्टली आपको आइडिया पता है? वी डोंट नो ना एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं पता। तो बस ये जो है ना अपने आप में मैनी, यहाँ पे अब इस केस में मैनी अपने आप में एक इंडेफिनेट आर्टिकल, वो सॉरी एडजेक्टिव है। ओके दैट्स इट। सर मुझे भी डाउट। आ रहा हूँ सभी पे आ रहा हूँ। पहले एक बार सबका नंबर आ जाए ना, फिर मैं दोबारा बता दूंगा। अनवी भेज देना फोटो। चलो ठीक है मैं देख लूंगा, अभी रुक जाओ। जुनैद का डाउट हो गया। कृष्ण कुमार कोई डाउट है दोस्त? प्रोनाउन समझ नहीं आया। पूरा प्रोनाउन समझ नहीं आया? एम्फैटिक प्रोनाउन का टाइप है। कौन सा? एम्फैटिक प्रोनाउन। बेटा एम्फेटिक होता है वो, एम्फेटिक नहीं होता। एम्फेटिक का मतलब होता है मेरे दोस्त अपने आप में आप उसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कह सकते हैं। लाइक आप किसी चीज को एम्फेसाइज करके बताते हैं। ओके, जिसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं कि बात को और हाईलाइट करके आप बताते हैं। बात सही है? बस यही तो इसमें और क्या है। और उसमें भी वही चीजें अप्लाई होती है बेटा, सेल्फ, सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, यही चीजें वहां पे यूज होती है। बड़ा आसान है, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना। ओके चलो क्षितिज जल्दी बताओ दोस्त। क्षितिज। सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे पहचाने और इम्पेरेटिव कैसे पहचाने? कौन सा? सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे पहचाने और एम्फेटिक प्रोनाउंस कैसे पहचाने? लिखाने। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा ना कि वो रिफ्लेक्शन को दिखाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है अपने आप में, वो अपने आप में एक रिफ्लेक्शन को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे मैंने बोला बेटा कि ही सॉ हिमसेल्फ, कि उसने अपना बेटा क्या देखा था, रिफ्लेक्शन देखा था। कहां पे बेटा? इन द मिरर। इस तरीके से आप वहां पे इस चीज को एक तो यूज कर सकते हैं। तो इस केस में तो ये हो गया अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस केस में तो ये वाला हो गया अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है क्या? आवाज आ रही है मेरे को? तो ये तो हो गया अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात यहाँ पे दूसरा कौन सा पूछ रहे थे क्षितिज आप? सर फिर मेरे को ये सर एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक, देखो एम्फेटिक को बेटा हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं। और ये वाले प्रोनाउन क्या होता है, देखो जिसको हम टेक्निकली हम कह सकते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। ये किसका डाउट है? क्षितिज का। क्षितिज जेपी के जे लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं जो, अरे ठीक है ना, देखो इसको हम बोल देते हैं अपने आप में इंटेंसिव प्रोनाउन पे हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें होता क्या ना, ये बेटा बात पे फोकस करते हैं। ये बात पे क्या करते हैं बेटा? फोकस करते हैं। यहाँ फोकस करवा रहा है बात पे, और यहाँ मेरे दोस्त उस पर्सन का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे मेनली वो फोकस की बात करेगा। जैसे अगर वो फोकस की बात भी कर देगा तो वो कुछ इस तरीके से बात कर देगा, बेटा यू शुड डू योर वर्क। क्या?
जैसे मैंने बोल दिया कि यू शुड, मैंने बोल दिया अपने आप में यू शुड डू योर वर्क, यू शुड डू योर वर्क। क्या बेटा, अब आप यहाँ पे लगा दो योरसेल्फ, कि आपको अपना काम खुद करना चाहिए। तो ये अपने आप में बात पे बेटा फोकस डालने की कोशिश करा, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। अब पहचान लोगे क्षितिज? आसान है यार, बिल्कुल आसान है। चलो नेक्स्ट बच्चा है एमडी। एमडी दोस्त बताओ, कोई डाउट है आपका? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। मिशिका? सर मैंने व्हाट्सएप किया है। बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे मैं आपको बता देता हूं, मेरे व्हाट्सएप पे बताऊं कितने मैसेज हैं? 697 मैसेज है मेरे व्हाट्सएप पे, 697। अब कहां देखूं मैं, बताओ? क्वेश्चन बोल दूं? बोलो। Do you have dash food to eat? रुको रुको रुको, दिख गया मिशिका की चैट दिख गई मुझे, रुक जाओ। डू यू हैव, हाँ दिख गया। तो मिशिका का डाउट है, एक मिनट रुक जाओ, माइक ऑफ कर लो। मेरे को दिख गई चैट, आप माइक ऑफ कर लो। तो यहाँ पे कह रहे हैं डू यू हैव, एक है अपने आप में डू यू हैव डैश फूड टू ईट। एक क्वेश्चन तो ये है इसका, ठीक है। और चलो पहले एक एक को समझ लेते हैं। ब्लैक लॉन्ग, ब्लैक लॉन्गर, लॉन्ग ब्लैक, क्या लिख रखा आपने, समझ ही नहीं आ रहा मिशिका है। सर ये वाला, इसके ऊपर वाला है ऑप्शन, ये अच्छा, वाला सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब देखो इस बात से हमें मतलब ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फूड क्या है, अपने आप में एक नाउन है। इसका मतलब 101% मुझे यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए। अब एडजेक्टिव कौन सा चाहिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन फिलहाल हमने ये पहले पहचानना है कि यहाँ पे मुझे एक एडजेक्टिव चाहिए। अब ऑप्शन इसने दिया है कि एक तो एनी ऑप्शन दिया इसने, एक दिया है इसने फ्यू ऑप्शन, और एक दिया है इसने अपने आप में एक लिटिल ऑप्शन, और एक दिया है इसने आप में सम ऑप्शन। देखो अगर ये 4 ऑप्शन है तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देना चाहता हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहे बेटा डू यू हैव एनी फूड टू ईट, क्या तुमने कोई फूड खाया, क्या तुमने कोई फूड खाया? तो पहली चीज तो एनी अगर हम लगाएंगे, देखो जब भी हम एनी का यूज करते हैं ना तो ये अपने आप में एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यूज होता है जनरली। हाँ, और अगर मैं फ्यू की बात करूं ना, फ्यू भी अपने आप में एक नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे लिटिल हो सकता है या सम हो सकता है, 2 ऑप्शन यहाँ पे बचता है। तो हम देखते हैं कि डू यू हैव सम फूड टू ईट या डू यू हैव लिटिल फूड टू ईट। एक बार मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट्स में बताइए जरा एक बार, क्योंकि मैं आप लोगों को भी देखना चाहता हूं ना कि आपकी क्या राय है। एक बार कमेंट में आप भी बता दो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आ रहा हूं मियान बेटा, आपके पास भी आ रहा हूं। वेरी गुड। पलाक्षी का फाइनली कैमरा ऑन हो गया है, अच्छी बात है। चलो बताओ जल्दी से। ओके, काफी स्टूडेंट्स के यहाँ पे सम ऑप्शन, मतलब कि ज्यादातर आंसर सम आ रहा है ना, ज्यादातर आंसर सम आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब ध्यान से समझना। देखो प्यारे बच्चों, आपको मैं एक चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूं, ध्यान से समझना। देखो मैंने आपसे यहाँ पे एक चीज बताई थी कि जब भी हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, जब भी जनरली हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, पहली चीज जब भी हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं तो पहली चीज हमें यहाँ पे नेगेटिविटी दिखानी है। तो इस केस में जनरली हमें यहाँ पे एनी का यूज करना होगा, एनी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर सम आप लगाओगे ना तो ये पॉजिटिविटी है, और वहां पे आप किसी से क्वेश्चन करो, ये देखो ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप बोल रहे हो बेटा डू यू हैव एनी फूड टू ईट, क्या तुमने अभी तक कोई खाना खाया? या आप यूं कहोगे कि डू यू हैव सम फूड टू ईट, डू यू, या क्या बोलते हो आप, डू यू हैव सम फूड टू ईट, क्या तुमने कुछ खाना खाया अभी तक? तो मेरे दोस्त लॉजिकली आप देखो ना, जब क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं तो उस केस में आप एनी लगा, तो यहाँ पे एनी जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव बन रहा है। बात सही है निशिका? क्लियर है दोस्त? सर दूसरा यस सर। दूसरा आ रहा हूं अभी, पहले एक एक डाउट मैं सबका लूंगा, फिर दोबारा घूम के आऊंगा, ठीक है? दोबारा आऊंगा आपके पास। चलो नेक्स्ट है अपने पास में ओशानी। ओशानी को डाउट है दोस्त? यस सर। बताएं। सर द वॉल्केनिक इरप्शन फ्राइटेंड। बेटा व्हाट्सएप कर दिया करो, फिर मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है, आप वर्ड पर बोलते हो, मैं लिख के देता हूं, आप व्हाट्सएप कर दो। हाँ। सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया।
क्या नाम से किया है? ओशानी। आप किसकी? अच्छा, अच्छा ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है ओशानी का क्वेश्चन है। ओशानी ये रही, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे है बेटा द वोल्केनो, यही क्वेश्चन है। द वोल्केनिक, ये क्या लिखा हुआ बच्चे? द वोल्केनिक इरप्शन। इरप्शन, इरप्शन। आगे क्या लिखा हुआ है? ब्राइट, क्या लिखा है आगे? सर फ्राइटेंड। आगे फ्राइट, फ्राइटेंड द आइसलैंड, यही क्वेश्चन है क्या उषानी? यस सर। देखो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंपल आपको एडजेक्टिव फाइंड अप करना है। तो ईशानी देखो, सबसे पहले हमें अगर एडजेक्टिव फाइंड अप करना है तो सबसे पहले आप नाउन की गर्दन पकड़ो। इसमें नाउन कौन सा हो सकता है बताओ, बताओ दोस्त। सर आइलैंड। बोलो भाई। हाँ आइलैंड नाउन है, लेकिन नाउन अगर हम देखो, आइलैंड अगर नाउन है तो फिर द आर्टिकल आ गया बीच में। अब समझो, चलो दिमाग लगाओ थोड़ा, फिर मैं बताता हूं आपको। पलाक्ष कैमरा ऑन करो अपना। अभी आपका कैमरा ऑन हुआ था ना, तो उस कैमरे को ऑन ही रखो बच्चे। देखो अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर दे तो समझना इस चीज को। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर दे तो बेटा इरप्शन, देखो प्लीज माइक ऑफ। हाँ, अगर यहाँ पे ये इरप्शन लिखा हो तो इरप्शन टेक्निकली इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और इरप्शन कैसा है बेटा? वोल्केनिक है। तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वोल्केनिक जो है यहाँ पे अपने आप में एक एडजेक्टिव बन। भाई कौन है ये? माइक ऑफ रखो। तो यहाँ पे जो ये वोल्केनिक है, ये अपने आप में यहाँ पे एक एडजेक्टिव बन रहा है, क्योंकि आइसलैंड्स भी तो यहाँ पे अपने आप में एक नाउन है, ये भी नाउन है। और बेटा ये इरप्शन किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस वोल्केनिक को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये है अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया। और ये जो चीज है बेटा, अब देखो टेक्निकली अगर ये वर्ब है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये क्या होगी अपने आप में एक, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब होगी। ठीक है उषानी, बात क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी एक क्वेश्चन और बाद में कराऊंगा, पहले सबका नंबर। पलाक्षी। यस सर। कोई डाउट है दोस्त? आप तो नए आए हो No, हमारे sir. साथ, क्या डाउट होगा? हैं? नो सर तो ऐसे कह रहे जैसे कभी कोई डाउट ही नहीं। डाउट तो तब आएंगे ना तब आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली पढ़े होते। चलो कोई बात नहीं, वो तो आ जाएंगे। हर सैटरडे आपकी क्लास होती है, डाउट क्लास, आप टेंशन मत लीजिएगा। नंबर आपके पास में, आप कभी भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया, तो प्लीज इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। सारा फतीमा जल्दी जल्दी बताएंगे, फास्ट। सारा फतीमा। Tungsten is a dash mineral, scarcely scarce, scarcity sacrable. ले, क्या 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 बोल दिया? मैं तो पागल हो गया, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल दिया। थोड़ा तनिक आराम से बोलो, मैसेज कर दो। हाँ मैसेज कर दो। तभी मैं आपसे कहता हूं कि हमारा समय भी बचे। आप अगर डाउट या एक यार इसका सॉल्यूशन निकालूंगा मैं इसका। देखो अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजते हैं तो मैं डाउट सबके नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चा है सुबह डाउट भेज रहा है, एक शाम को भेजेगा, फिर एक मेरे पहले बच्चे लाइव क्लास में भेजेगा, तो मैं पीडीएफ कंपाइल नहीं कर पाऊंगा। तो ये तरीका मेरे को बेस्ट नहीं लग रहा। इसका मुझे एक नया तरीका निकालना पड़ेगा। क्या आप लोगों के पास में कोई आइडिया है कि सर इस तरीके से हम डाउट ले सकते हैं? क्योंकि आपके आइडिया क्या पता मेरे काम आ जाए। सर एक प्रॉपर टाइम पे हम लोग वो पीडीएफ वो भेजेंगे तब हम सर आप पीडीएफ बना सकते हैं। ये बात सही बोली है, परफेक्ट बात बोली है। चलो डाउट सर, का आप क्राइटेरिया मैं सेट करूंगा। हाँ बोलो सर, आप संडे के दिन ही सिर्फ आप संडे के दिन जितने भी आपकी क्लासेस होंगी उतने उन बच्चों का ये पीडीएफ बना के रखोगे? नहीं, क्योंकि क्लास तो अपने सैटरडे को होती है ना, डाउट क्लास अपने सैटरडे को होती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बात को कैसे मैं क्रिएट कर पाऊं।
अगर आप मुझे मैसेज भी भेजते हैं ना, चैट अगर आप व्हाट्सएप करते हैं, तो व्हाट्सएप में भी है ना बहुत सारे मैसेजेस आ जाएंगे, कुछ के चैट नीचे चले जाएंगे, कुछ के ऊपर रह जाएंगे, तो ये भी तरीका एक सही नहीं हो पाएगा। तो आपके पेरेंट्स हैं, उनसे भी कोई आइडिया अगर मुझे मिल जाए, मैं डाउट के लिए क्या करूं? सर प्रॉपर टाइम रख सकते हैं आप। हमारे डाउट ले लो। एक एक करके बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर सैटरडे से पहले हमारे डाउट ले लो। सैटरडे से पहले तो अरे फिर अगर सैटरडे से पहले अगर मैं डाउट लूंगा तो कोई बच्चा बेटा मंडे को डाउट भेज देगा, कोई ट्यूसडे को डाउट भेज रहा है, कोई फ्राइडे को डाउट भेज रहा है, तो मैं कैसे कंपाइल करूंगा? दिक्कत यह है कि डाउट्स को कंपाइल करना, और उससे क्या है ना कि पीडीएफ बना दूंगा, पीडीएफ से हमारा समय बच जाएगा, ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ा सर फ्राइडे को टाइमिंग, सर फ्राइडे को टाइमिंग प्रॉपर टाइमिंग जिससे आप पीडीएफ भेज सकते हैं। सर फ्राइडे को एक प्रॉपर टाइमिंग रख सकते हैं जिससे पीडीएफ बना सकते हैं। मालूम पड़े। चलो ध्यान आप कह रहा है कि सर आप क्लास में ही डाउट ले लो। बेटा ये तो मैं पिछले कई सारे सेशंस करते आ रहा हूँ डाउट क्लास, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा समय बचे डाउट क्लास में, क्योंकि डाउट क्लास की। हाँ जी सर, आप पता है क्या करो, पहले उसमें डाउट सबके ले लो। बच्चे जब भी डाउट भेजे तो फिर आप सारे डाउट को कॉपी करके किसी भी एआई की मदद से उनका पीडीएफ बना लो। अरे तो दिक्कत तो यही है ना कि सारे बच्चे एक साथ डाउट नहीं भेजते ना। आपने आज मान के चलो आपने अभी डाउट भेजते, एक बच्चा सर प्रॉपर टाइमिंग रख दो। प्रॉपर टाइम रख लो। ठीक है, इस पे मैं विचार विमर्श करूंगा, और फिर जो आपकी अब जो सैटरडे को डाउट क्लास होगी ना, उस पे यानी कि तब तक मैं कोई सोल्यूशन निकालूंगा इसका कि कैसे क्या करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। सर आप फ्राइडे को सबको बोल दीजिएगा कि ये एक टाइम पे सब अपना डाउट भेज दे, और फिर आप उसका पीडीएफ बना के एक टाइम में रख लीजिएगा। हाँ हाँ, वही ऐसा ही मैं कुछ करने वाला हूँ, ऐसा ही मैं कुछ करने वाला हूँ। क्योंकि बात बताऊं क्या होती है कि जो डाउट क्लास की जो ड्यूरेशन है, ना, मैं रखने वाला हूँ प्यारे बच्चे 40 to 45 मिनट्स बस। ये आपके डाउट क्लास की टाइमिंग रहेगी, मेरी क्लास की, सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लास की। बाकी क्लास तो आपकी पूरी चलेगी बेटा 1 आवर की, बाकी क्लास तो मेरे साथ जो है 1 आवर की चलेगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डाउट क्लास को मैं छोटी रखूं, और छोटे में डाउट क्लास में क्या होता है ना कि हम हमारी चीजों को कंपाइल भी कर पाते। तो इस पे मैं विचार विमर्श करूंगा कि कैसे आप लोगों की चीजें होंगी, कैसे मैं इस पे सोचूंगा पूरा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब किस स्टूडेंट पे थे हम, कितने को डाउट क्लियर हो गए थे, आप बताओ। आगे देखते हैं किस स्टूडेंट पे था मैं। सर मेरा है। सर मुझे सारा पे एक मिनट, सारा फतीमा। हाँ, सारा फतीमा पे था मैं। सारा फतीमा को डाउट है तो बताओ। सर टंगस्टन हाँ हाँ a dash mineral. Tungsten is a dash mineral. हाँ, तो क्या बताना है इसमें? सर इसके अंदर ऑप्शन है scarcely, scarce. देखो यही रीजन है। रुक जाओ। अब यही रीजन है बेटा कि यहाँ पे मैं समय बचाना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे आपने बोला और मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले उस क्वेश्चन को। पहली चीज तो आपने जो वर्ड्स बताए, क्या पता मैं कुछ और सुन लूं और मैं यहाँ पे गलत लिख दूं, तो ये समय बचाना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप सारा फतीमा क्वेश्चन टाइप करके भेजो मुझे। जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना उनको टाइप करके भेजोगे ना तो बेस्ट रहेगा, ताकि हमारी कोई स्पेलिंग एरर भी ना हो और हम चीजों को बेस्ट तरीके से कर पाए। क्योंकि डाउट के लिए बेटा डाउट सेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए। और ध्यान रखना, अब मंडे को जब अपनी क्लास होगी ना तो इसमें मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। आज बता रहा हूँ आर्टिकल। बेटा शांति, एक तो इतना चिल्लाया मत करो क्लास में, धीरे बोला करो, थोड़ा धीरे बोला करो, मेरे कान फट जाएंगे, खून आ जाएगा कानों से।
मेरा डाउट बड़ा है। अब जो भी डाउट है आप कमेंट में लिखोगे, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। मैं ना तो सुन पाता हूं ना समझ पाता हूं, या डाउट सेशन लेना ही बंद कर दूंगा, फिर करते रहना। फिर एक तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऊपर से आप फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख दो, आई विल सॉल्व द कमेंट्स इनसाइड द कमेंट्स। जो भी डाउट होगा मैं कमेंट्स में ही लूंगा डाउट। अब जो भी डाउट आप कमेंट में टाइप कर दीजिए, मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है। क्लास में मैं आपसे पूछता हूँ कोई डाउट है, कोई डाउट है, तो कोई डाउट बताता नहीं है। सारा फतेह में कह रहा है कि टंगस्टन इज अ डैश मिनरल। तो प्यारे बच्चे ये भी बताया करो कि इसमें बताना क्या है। सारा फतेह में ये भी लिखा करो कि इसमें बताना क्या है। हाँ जैनब बेटा लिख दीजिए। आदवी क्या कह रही, आदवी ज्ञाली कह रहा है कि ऑफ द टू ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियंस द लेटर इज ऑप्शन 1 ग्रेटेस्ट, 2 ग्रेटर, 3 of the two great politician the letter is option 1 greatest। सर लेटर नहीं लेटर। तो लेटर की स्पेलिंग गलत लिखना आपने, LATER होता है ना सर, गलती से लिखी। तो इसमें बताना क्या है दोस्त। सर इसमें मैंने आपका ऑप्शन दिया 1 2 3 से। सर आंसर एडजेक्टिव क्या होगा? आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑफ द टू ग्रेट पॉलिटिशियन, तो बेटा यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगी ना पहली चीज। तो कंपैरेटिव 2 की बात करें तो वी आर गोइंग टू क्रिएट द कंपैरिजन पोर्शन, ओके ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन शानवी वो होते हैं बेटा वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। अभी 2 सेकंड पहले ही मैंने किसी स्टूडेंट को बताया था। सर ये नहीं, सर मैनी और समथिंग ये इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। ये लगते कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये यहाँ लगते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था। आपके क्लास में ध्यान है कि नहीं है? आप तो घर में इधर उधर भटक रहे हो। चलिए तनिष्का एंड सूर्यवीर को डाउट है दोस्त। सुराध्या यादव सर है मेरे पास डाउट एक। हाँ बताओ सूर्यवीर। सर एक्टिव पैसिव वॉइस का है। बेटा यहीं से मुक्का फेंक के मारूंगा। मैंने बैच में एक्टिव पैसिव करवाया अभी तक? नो सर। तो फिर क्यों इतना आगे चले गए हैं? अगर मैं यूं बोल दूं कि अभी जाके एग्जाम दे दो, दे दोगे? सिलेबस हो गया कंप्लीट? बेटा मैंने क्या कहा कि जितने टॉपिक्स हमारे बैच में हुए हैं, जितने टॉपिक्स हमारे बैच में हुए, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, यहां से आपको डाउट लेके आने। बेटा मैंने जो चीज पढ़ाई नहीं है और आप डाउट कह रहे हो, तो बेटा मैं पहले पढ़ाऊंगा ना, तब जाके तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको अगर यहाँ पे बता भी दूं कि भाई ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो फिर आप उस चीज को ज्यादा डिटेल में नहीं समझ पाओगे। उसके लिए पहले चीजों को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो प्लीज इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखा कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं टंगस्टन इज डैश मिनरल ऑप्शन स्कार्सली लाइक सिक्योर लाइक स्कैरसिटी स्क्रैबल। अच्छा इसमें क्या, अच्छा आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है। बेटा ये भी लिखा करो कि डैश में कहाँ ऑप्शन है कहाँ नहीं है, वो चीजें आप लोग प्रॉपरली लिखा करो। यही तो दिक्कत है ना कि आप क्वेश्चन पूछ लेते हो लेकिन आप प्रॉपरली बता ही नहीं पाते। इसमें आएगा बेटा देखो, मिनरल क्या है? एडजेक्टिव है। अगर मिनरल सॉरी मिनरल हो गया, नाउन हो गया, तो नाउन से पहले मुझे यहाँ पे अब एडजेक्टिव चाहिए, तो सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेटा स्कियर, लाइक दैट्स इट, SCARCE, स्केर्स हो जाएगा अपने आप में, विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द एडजेक्टिव। ओके सारा फतीमा, वेरी गुड। सर प्लीज डेफिनेट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो मियां नफी बेटा, देखो मैं आपको बता देता हूँ मियां नफी, अगर यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात कर देता हूँ, अगर मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात कर देता हूं, तो 2 ही प्रोनाउन होते हैं जो रेसिप्रोकल होते हैं। एक तो होता है ईच अदर, एक होता है ईच अदर, और एक होता है वन अनदर, है ना मियां नफी? एक होता है वन अनदर। आप जब रिकॉर्डेड वीडियोस को देखोगे ना, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। वन अनदर हमेशा हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, बट ये जो चीज होती है ना, वो टू एट अ टाइम की बात करता है, टू एट अ टाइम। वन अनदर की जब भी हम बात करते हैं, तो ये बात करता है 3 और मोर की, है ना। ये बात करता है अपने आप में 3 और मोर, और हमेशा मेरे दोस्त ये अपने आप में प्लूरल की तरह काउंट होगा। जैसे मैंने बोला कि मियान अफी एंड विजय हेल्प ईच अदर, कि मियान अफी और विजय एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? अपने आप में ईच अदर आ जाएगा, क्योंकि हम 2 चीज की बात करते हैं।
मैं कहता था बेटा पीपल शुड हेल्प वन अनदर। अब पीपल क्या हो गया, अपने आप में प्लूरल हो गया, तो हर कोई एक दूसरे की मदद करता है, तो यहाँ पे वन अनदर का हम यूज कर लेंगे। बयान आपकी क्लियर है दोस्त? यस जैनब, क्या डाउट है बताएं। फिर मेरे ओलंपिक्स एग्जाम में आया था, फिर क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ मस्कुलर। फिर ऑप्शंस मस्कुलर? है यस ये यस वाला सर। ये वाला मस्कुलर है, ये वाला मस्कुलर है। मस्कुलर दो होते हैं, ये है MSCULAR, मस्कुलर LER। MULAR। क्या, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? M हाँ, US CULAR। हाँ, तो यही तो लिखा था मैंने ऊपर, मस्कुलर। हाँ बताओ इसका सिनोनिम क्या बताना, क्या पूछ रहा था? फिर सिनोनिम सर ऑप्शन है विम्पी। हाँ आगे। फिर फ्रेल FRAIL। हम्म फिर FEEBLE फेबल। STOUT। देखो मस्कुलर के जो मस्कुलर एक वर्ड है बेटा, ये अपने आप में एक मैन की कैटेगरी से रिप्रेजेंट होता है। इसके कई सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे स्ट्रांग हो गया, पावरफुल हो गया, वेल बिल्ट हो गया, स्टर्डी हो गया, रोबस्ट हो गया, ऑथेंटिक हो गया, है ना, ये सारे के सारे, ऑथेंटिक हो गया, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। ओके ओके फिर दोस्त, इन चार ऑप्शंस में कौन सा आएगा फिर? आपने क्या ऑप्शन बताया जरा बताओ मुझे एक बार। विम्पी, हाँ, फ्रेल। फ्रेल, यस सर। हाँ ओके, फेबल, फिबल, स्टाउट। पाउट, फिर स्टाउट STOUT। STUTE, नो STOUT। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो देखो इसमें सीधा सीधा हो गया बेटा। देखो यहाँ पे अगर मस्कुलर का अगर आप पूछे तो शाउट हो जाएगा बेटा। वो देखो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ना, आप गलत बता रहे हो, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है बेटा वो होती है STOUT, ठीक है। शाउट हो जाएगा, शाउट विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द पर्टिकुलर मस्कुलर। ओके ओके सर। सर और सर मैंने आपको कल ओलंपिक्स का पेपर भेजा था। चलो मैं उसमें देख से भी लूंगा, डाउट है। वो मैं देख लूंगा। देखो वोकैब अगर आपको करनी है तो बेटा यूट्यूब चैनल से आप वोकैब कर लिया करो। वहां पे मैंने सारे के सारे सिनोनिम्स करवाए हुए हैं, इडियम एंड फ्रेजेस करवाए हुए हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप वहां से पढ़ लीजिए। इन बैचेस में तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सर ओलंपिक्स कौन सी गेम होती है? बेटा ओलंपियाड होता है, एक एग्जाम होता है इंग्लिश का, ओलंपियाड। ओलंपिक गेम्स तो बेटा फिर वो दूसरी गेम्स होती है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे होती है वो, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझना मेरी चीज को, प्लीज माइक ऑफ कर लेना, एक चीज ध्यान से समझना। अब जिनके डाउट्स ले लिए मैंने ले लिए हैं, और जिनके डाउट्स नहीं लिए बेटा उनके मैं अगली बार डाउट ले लूंगा, और इस डाउट क्लास का मैं सॉल्यूशन निकालूंगा कि इस डाउट क्लास को मैं कैसे लूं, ताकि हर किसी के डाउट को मैं कंप्लीट कर पाऊं। और ये कोशिश किया करो बेटा एक बच्चा एक ही डाउट पूछे, ताकि सभी का नंबर आ जाए, है ना, ताकि सभी का नंबर आ जाए। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका एक पॉजिटिव वे में फायदा उठाइए। कोई बच्चा, पहली चीज तो ये है कि बेटा डाउट आ रहे अच्छी बात है, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं ये गलत बात है। जैसे कि एक बच्चा कह रहा था ना कि सर मुझे प्रोनाउन में डाउट है, तो फिर तो बेटा उसका कोई पढ़ने का फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरे टॉपिक में डाउट पूछ रहे, तो मतलब कि वो ध्यान उसने दिया ही नहीं है। डाउट आना अच्छी बात, मेरी चीज ध्यान से समझना, डाउट आना अच्छी बात है, बहुत सारे डाउट आना बड़ी दिक्कत है। फिर ये चीज ध्यान रखना मेरी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखूंगा। जिनके डाउट्स नहीं ले पाया कुछ कमेंट, कुछ व्हाट्सएप कर देना, मैं जब फ्री रहूंगा तो आपको मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दूंगा। और बाकी की जो ये डाउट क्लास की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं नेक्स्ट सैटरडे में कैसे लूंगा आके मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। कल संडे है, बाय सर। लेकिन पढ़ना भी है, एंजॉय नहीं पढ़ती करते। अपना प्लीज डू देखा। बॉम्बे सर, बॉम्बे, बॉम्बे, बाय सर। ओके ओके ओके।
बम